तो नमस्कार, लाइफ लेसन विथ बसंत गुरु जी में आपका स्वागत। आइए आज हम चलते हैं एक ऐसी शक्तिशाली चीज़ के ऊपर कि जो हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। मित्रों, आपने विचार के बारे में सुना होगा या विचार के बारे में नहीं भी सुना होगा, तो आप एक चीज़ जान लीजिए, यह जो विचार है, हमारे विचार का ही हम पूरा हमारा जीवन पुलिंदा है। इस विचार के भले और बुरे होने से हमारा पूरा परिवार प्रभावित होता है। आप यह समझ जाइए कि आप जो जन्म से लेकर मरण तक का जो आपके जीवन में विचार, जो तरंगे चलते हैं विचार का, यही विचार आपके समाज को बनाता है, देश काल को बनाता है, परिवार को बनाता है, आपको बनाता है या बिगाड़ता है। यहाँ तक कि इस विचार में शक्ति है कि आपके डीएनए को भी ये चेंज कर देता है। हमारे वैज्ञानिक इन दिनों बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं कि डीएनए में छुपी हुई बीमारियां हैं या छुपी हुई अवगुण है या छुपी हुई गंदी बात है या उनकी विशेषताएं हैं, हम इसको किस तरह से एक विज्ञान के दृष्टि से हम इसको बदल सकते हैं। मित्रों, बहुत प्राचीन काल में हमारे भारतीय ऋषि मनुष्यों ने इस पर गहन शोध किया था और इतनी शोध किया था, इतना काम किया था इस पर कि उन्होंने जाना कि विचारों के माध्यम से हम अपने विचारों में यदि हम प्रेम की संपुट डाल दें और प्रेम और विचार को यदि हम एक स्थापित कर दें, तो हम अपने जीवन के वो तमाम बदलाव को कर सकते हैं जिसके लिए असंभव जान पड़ता है। यानी हमारे डीएनए के अंदर में यदि कोई अच्छाई है तो उसे और हम बेहतर बना सकते हैं, और यदि कोई बुराई है, यदि हमारा विचार बुराई में चला गया तो फिर और हम बहुत गंदे हो सकते हैं। यानी कि जीवन का जो प्रभावशाली चीज़ है, जो शक्तिशाली प्रभाव है, वह विचार और उसमें प्रेम के यदि घालमेल हो जाए, यदि दोनों मिल जाए आपस में, तो वो आश्चर्यजनक परिणाम देते हैं। विचार कैसे परिणाम देते हैं? आप देखिए, आप जो भी विचार करते रहते हैं उसका जीवन में हर क्षण प्रभाव होते रहता है, हर क्षण प्रभाव होते रहता है। मसलन आपने विचार आपका आया कि आपको आईपीएस बनना है, और आप यदि उस विचार को आप घनीभूत कर लिए और आपके पास उम्र है, कानून के अनुसार आपके पास योग्यता है, यानी आपके पास वह अहर्ताएँ हैं एजुकेशन का, और आप यदि चाहते हैं आईपीएस बनना है और आपने विचार को घनीभूत किया और उस विचार के पीछे आप चल पड़े, उस विचार के पीछे चल पड़े, तो आपको आईएएस बनते देर नहीं लगता। लेकिन आपके पास सारी योग्यताएं हैं और वह बुद्धि भी है कि आप एक आईपीएस अधिकारी बन सकते हैं, और वो ज्ञान भी रखते हैं और इतनी योग्यता भी है, सब चीज़ है, लेकिन आपके पास एक विचार नहीं है। क्या? कि मुझे आईपीएस बनना है, मुझे आईएएस बनना है। तो फिर आप बन नहीं सकते। सब चीज़ है आपके पास, लेकिन बन नहीं सकते। क्यों नहीं बन पाए आप? क्योंकि आपके पास वो विचार नहीं था, थॉट नहीं था, इच्छा नहीं था, और वह जो विचार की जो इच्छा है वह घनीभूत नहीं था। आया गया राम हो गया होगा, कहीं मन में आया होगा चला गया होगा। इस तरह से हम ढेर से उदाहरण देखते हैं समाज में कि बहुत से हमारे मित्र बंधु अपने युवावस्था जब गुजर जाता है, प्रौढ़ अवस्था में आ जाता है, बुढ़ापा में आ जाते हैं, तो अपने पुराने दिन का रोना रोते रहते हैं। मैं ये बन सकता था, मैं वो बन सकता था, मेरे विचार में एक बार आया तो, लेकिन मैं उस पर आगे नहीं बढ़ा। तो विचार को कर्म में परिणित नहीं करने से उसका प्रतिफल नहीं मिलता। तो आपने विचार किया और विचार की तरफ आप एक कदम बढ़ा दिए, तो ये हो गया प्रेम। प्रेम क्या है? प्रेम जो आप आजकल बच्चे जो हमारे प्रेम की परिभाषा रखते रहते हैं कि एक लड़का मिला, एक लड़की मिली, हाय हेलो हुआ और कुछ गपबाजियाँ हुआ, कुछ मटरगश्तियाँ हुआ, कुछ इधर हुए कुछ उधर हुए, कोई माल गए, पिक्चर गए और रोमांटिक जगह घूम के आ गए। शरीर की आकर्षण और शरीर की वासना को मित्र आप प्रेम समझते हैं। जरा इस अपने ज्ञान को ठीक कर लीजिए। वो एक वासना है। एक उम्र में जब हमारी ग्रंथियाँ विकसित होता है तो वह नया संतति का उत्पादन चाहता है, इस समाज को बनाए रखना चाहता है। अपने जैसे मनुष्य को बनाए रखने के लिए ईश्वर ने, प्रकृति ने सारे जीव जंतुओं को, सारे वनस्पतियों को वह एक ग्रंथि दिया है। उस ग्रंथि के अनुसार से वह अपने वक्त में काम करना शुरू कर देता है। आप उसके उबाल में आते हो और फिर जीवन की सारी चीज़ें जो आपने भी पढ़ाई कर रहे थे ना, एक तपस्या है। पढ़ाई क्या है? आप 14 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल पढ़ाई करते हो। पढ़ाई करने के बाद कुछ एक मुकाम हासिल करते हो, तो ये जो आपका 20 साल का तपस्या होता है मित्र, उस तपस्या में आपका जब ये युवावस्था आता है, तरुणाई आता है, तो आप गडमड होने लगते हैं। क्योंकि आपका विचार जो है वह, उसकी रुझान जो है, उनकी आपकी इच्छाएँ जो हैं वो बदलने लग जाता है।
कभी संगति में बदल जाता है, कभी साहित्य पढ़ के बदल जाता है, कभी मूवी देख के बदल जाता है, कभी आप सोशल मीडिया में वाहियात चीज़ें देख के आप बदल जाता है, जो आपको उत्साहित करता है, जो आपको आमंत्रित करता है। ऐसे गंदे गंदे मूवी आप देख लीजिए इसमें आपका सोशल मीडिया में, कि आज के हमारे जो बच्चे हैं उसको सही दिशा मिलना कठिन हो गया है, क्योंकि सही दिशा के बजाय उसमें इतनी गंदगी आ गया है, इतनी गंदगी आ गया है मित्र, वो जीवन की सच्चाई नहीं है। सच्चाई से परे चीज़ होती है। थोड़ी आप सच्चाई को पूरा जीवन का सच्चाई नहीं कह सकते, वो जीवन का एक पार्ट्स है, एक छोटी सी अंग है। आप यदि अपने जीवन में विचार में वासना ले आते हैं तो आपका पूरा जीवन वासना की तरफ चला जाएगा, क्योंकि आपका इच्छा, आपका प्रेम एक वासनात्मक हो गया। यदि आप अपने थॉट में, यदि अपने विचार में आप अपने जीवन की उन्नति में ले आते हैं और उस विचार से आप प्रेम करने लग जाते हैं, तो एक बेहद शक्तिशाली बन करके वो आपके जीवन को उन्नति के सोपान तक पहुँचा देता है। आप कठिन से कठिन श्रम कर सकते हैं, आप कठिन से कठिन मेहनत कर सकते हैं, आप अपना एक एक समय को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कब? जब आपका विचार और आपका प्रेम यानी आपका कर्म जब उस दिशा में आगे बढ़ता है कि मुझे ये प्राप्त करना है, आप एक लक्ष्य बनाते हैं, उस विचार में आपको ले आते हैं अपने विचार में, और यह विचार जो है ना, ये गुरुत्वाकर्षण की तरह हमारे ब्रह्मांड में काम करता है। जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण कभी चूक नहीं करता, कभी चूक नहीं होता, उससे इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति का जो नियम है वह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींच लेता है, और उसके अनुसार में आपका जो वजन बनता है, आपका जो, या जिसको आप वजन बोलते हो, आप इस जो धरती में घूमते फिरते हो, जो इतनी बड़ी बड़ी महल इकट्ठा बना लेते हो, इतनी ऊंची ऊंची टावर बना लेते हो, इतनी आप मोटर गाड़ियाँ फर्राटे दौड़ाते रहते हो, ये क्या है? एक छोटा सा नियम है, आकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम। या गुरुत्वाकर्षण के कारण ही यह पूरा पृथ्वी में हमारा पूरा संसार जो है हमारा टिका हुआ है, और हमारी सारी प्रगति का सोपान भी टिका हुआ है। मित्र, जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण कभी अपने नियम में चूक नहीं करता, वैसे ही ब्रह्मांड हमारे विचारों के आकर्षण के नियम में चूक नहीं करता। ब्रह्मांड का क्या नियम है? ब्रह्मांड एक ही नियम है कि जो आप विचार करेंगे, उस विचार पर यदि आप प्रेम कर लेते हैं, उस विचार को आप स्वीकार कर लेते हैं, उस विचार में यदि आपने रूपरेखा बना लिया, उस विचार को डायग्राम कर लिया, उस विचार को यदि आपने चित्र में देख लिया, उस विचार को यानी आपने अपने को होता हुआ अनुभव कर लिया, तो वह अवश्य ही होता है। कई लोग को हमने सुना होता है, वह उसके पास पैसे होते हैं, धन वाले होते हैं और ज्ञान वाले भी होते हैं, सारा चीज़ उनके पास होता है, लेकिन आए दिन उनके ख्याल, बुरे ख्याल आते रहते हैं। कहीं मैं गरीब ना हो जाऊं, कहीं मेरा कोई चोर ना लूट ले, कहीं कोई उचक्का ना हो जाए, कहीं मुझे कोई धोखा ना दे दे, कहीं कोई मेरी बेईमानी ना कर दे। वो दिन रात नेगेटिव थाट में, नकारात्मक चीज़ों में, वो नुकसान की चीज़ों में अपने को नुकसान होता हुआ महसूस करते रहते हैं। और अब मित्र, आप देखते हैं कुछ दिनों के बाद उनका धन में वास्तविक में लॉस होना शुरू हो जाता है, और उस धोखा मिलना शुरू हो जाता है, उसकी सारी चीज़ें चला जाता है। क्यों? ये विचार से उसने आमंत्रित किया, उस विचार से उसने प्रेम किया, उस विचार को उसने जीवन में जीना शुरू कर दिया। जैसे ही विचार जीवन में आ जाता है, वह फलित हो जाता है। तो मित्र, आप इस ब्रह्मांड के मित्रता वाले नियम को याद रखिए। यह आकर्षण का नियम है। यदि आप एक थॉट बनाते हैं, यदि आप एक विचार लेते हैं, उस विचार पर आप अपना महसूस करते हैं कि वह विचार हो रहा है, तो वह प्रेम हो जाता है, और जैसे आप प्रेम से वह महसूस करते हैं तो फिर वह एक शक्तिशाली बन जाता है। कैसा शक्तिशाली बन जाता है? असंभव को भी संभव कर देता है। एक महान विचारक हुए थे सुकरात, जिसने जो विचार किया, हमारे इस सदी में वह होता हुआ चला जा रहा है। एक और महान विचारक हमारे देश में हुए, चाणक्य ने विचार किया कि मैं नंद को पतन करूंगा। नंद, तुम्हारा पतन हो चुका है, तुम मान ही लो। और नंद को उन्होंने समझाने में कामयाब रहे कि उसका पतन हो गया साम्राज्य का, और धीरे धीरे ऐसा वातावरण बनता गया, वह मेहनत करते चले गए, उस विचार के पीछे वो लगा रहा, काम करते रहे, चंद्रगुप्त को तैयार करते रहे, चंद्रगुप्त को पकड़ लिया। चंद्रगुप्त कौन था? चंद्रगुप्त को कौन जानता था? चंद्रगुप्त क्या थे? चंद्रगुप्त कुछ नहीं थे, कौड़ी के मोल था उसका, उसने कौड़ी के मोल खरीदा था उसको। पर चंद्रगुप्त के पीछे में एक विचार ने काम किया, चाणक्य के विचार ने काम किया, चाणक्य के प्रेम ने काम किया, और चाणक्य ने वो कर दिखाया जिसको लोग असंभव मानते थे। महान सिकंदर कौन थे? एक मामूली आदमी था, उनके जीवन में विचार आया कि दुनिया को जीतना है, और वह दुनिया को जीतने लगे, पूरी दुनिया को जीतने लगे। मित्र, जब भारत में आक्रमण किया तो भारत के राजाओं को भी जीतने लगे, लेकिन जब चाणक्य से सामना हुआ उनका, यानी एक विचार से सामना हुआ,
तब ने उसको सोचना पड़ गया सिकंदर को, जब वो विचार से हारा। फिर सिकंदर कभी हारा नहीं था। विचार के जीवन, सिकंदर के जीवन में जब एक विचार आया, नया विचार ने जन्म लिया, तो उसके पुराने विचार कमज़ोर पड़ गए। और जैसे उनके नए विचार ने जन्म लिया, तर्क ने जन्म लिया, विश्लेषण ने जन्म लिया, तो वो सिकंदर नहीं रह गया। फिर वो लौटना चाहा अपना देश, क्योंकि विचार परिवर्तन हो चुका था। विचारों से वह हार चुके थे, नए विचार ने उसको जीत लिया था। तो मित्र, जब आप कोई विचार लेते हैं, आपका जीवन में सबसे बड़ा रहस्यमय चीज़ें विचार है। तो मित्र, आप युवा हो, आप अपना एक विचार बनाइए। आप कई उदाहरण देखे होंगे कि हमारा जो बच्चा था बहुत शानदार था। भाई मित्र, क्या बताएं, हमारा बच्चा कैसे बुरी संगति में आ गया कि अपने जीवन को तबाह कर लिया। ये बुरा संगति होता नहीं है। जो विचार के बुरे व्यक्ति होते हैं, यानी जिनके पास गंदे विचार होते हैं, जो विचारों का गंदगी लिए बैठते हैं और ऐसे आकर्षक रूप से परोस देते हैं, यानी वो सरोवर होते हैं उस विचार से, उसके संपर्क में जो भी आता है, यदि वो व्यक्ति कमज़ोर है, यदि उसका थाट कमज़ोर है, यदि वह एक विचार पे चलने वाला व्यक्ति नहीं है और उसका प्रेम कमज़ोर है अपने घर प्रति, अपने प्रति, अपने लोगों के प्रति, स्वयं के प्रति भी उसका प्रेम कमज़ोर है, उसको विश्वास नहीं है यदि, तो ऐसे गंदे विचारों के लोग से संपर्क में आते ही वह उन्हीं गंदगी में रचता बसता हुआ चला जाता है। और आप देखेंगे कि वह बच्चा जो बहुत शानदार था, कुछ दिनों के बाद कितने बुरे हो गए, कितने गंदे हो गए, कितने उजड़ हो गए, कितने बदमाश हो गए। जब यही व्यक्ति जो आपको अभी बहुत गंदे दिखाई दे रहे हैं, नशाखोर हो गए हैं, हरामखोर हो गए हैं, घटिया हो गए हैं, अव्वल दर्जे का बदमाश हो गए हैं, तो इस व्यक्ति में जब विचार में आता है, जब विचार आता है कि मुझे ये काम करना है, कोई शानदार काम करना है, और जैसे उसकी विचार परिवर्तन होता है और वो विचार को जीने लग जाता है और उस विचार से प्रेम जब करने लग जाता है, जब उसका मोहब्बत हो जाता है, तो मित्र वो व्यक्ति देखते देखते शानदार हो जाता है। वर्तमान के पात्रों से आप अपने चारों तरफ आपके हीरोज़ हैं, उनको देखिए। आप अपने माता पिता को देखिए, आप पूछिए अपने पिताजी से कि विचार के कारण आपका घर में क्या स्थिति है। यदि आपका घर में दुर्दशा है तो विचार को ठीक कीजिए, और विचार को ठीक करने के बाद आप जीवन को उस दिशा में बढ़ाइए, आपका घर परिवार सुंदर हो जाएगा। और यदि आपका घर परिवार शानदार है तो अपने माता पिता से पूछिए, वो आपके हीरो हैं, कि आपने किस विचार से इस घर को इतना शानदार बना लिया। वे आपको अपने जीवन की कहानियाँ बताएंगे। उस कहानी के पीछे एक विचार होगा, उस विचार के पीछे एक प्रेम होगा जो इस घर को इतना शानदार बदल देता है। आप बड़े बड़े उद्योगपतियों के फाउंडर से पूछिए कि किस तरह से उसके मन में विचार आया और विचार के पीछे उसने अपना प्रेम लगा दिया और प्रेम के पीछे अपनी श्रम लगा दिया, और किस तरह से उसका जो बड़ी बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं खड़ी होती चली गई। ढेर सारे उदाहरण है मेरे युवा मित्र। आप निराश और हताश मत होइए। आप विचारों की आप बाढ़ मत लगाइए। एक कंप्लीट विचार कीजिए, एक विचार के पीछे अपना प्रेम लगाइए और देखिए आपकी सफलता, आपकी सक्सेस, आपका आनंद, आपका प्रेम और आपकी खुशियाँ एक साथ आपको मिलने जा रहे हैं, और आप सारा चीज़ एक साथ आप पा सकते हैं। क्योंकि यह जो ब्रह्मांड की जो मित्रता का नियम है, या ब्रह्मांड की जो आकर्षण का नियम है, वह कोई चूक नहीं करता। यदि आप विचार से आप विचार कर लेते हैं कि आपके पास धन है और आप उस धन के प्राप्त क्या कर रहे हैं, उस धन का क्या उपयोग कर रहे हैं, यदि आप उस धन का सही उपयोग करना सीख रहे हैं, ऐसा विचार यदि आपके मन में आता है और लोगों से आपका प्रेम है, आप लोगों को शुक्रिया कह रहे हैं, आप लोगों को धन्यवाद कह रहे हैं, तो आपका यह जो विचार होगा वो फलित होगा। विचार कब फलित नहीं होता है? जब विचार विचारों को काट देता है। एंटी विचार आपस में जब टकरा जाते हैं, तब फिर आपका सारा विचार गड़बड़ हो जाता है। आप एक तरफ तो कहते हैं कि मुझे बड़ा प्रेम है, मैं प्रेम चाहता हूँ, मैं खुशी चाहता हूँ, लेकिन आप अपने पड़ोसी के लिए आप गम चाहते हैं, आप अपने खुशी के लिए गरीबी चाहते हैं, और किसी धन वाले से आप जलन करते हैं, किसी प्रेम का आनंद में व्यक्ति से आपको ईर्ष्या हो जाती है। तो इस तरह से जब विचार आपस में टकरा जाते हैं, तो नकारात्मक और सकारात्मक विचार जब टकराते हैं, तो उसका परिणाम भी टकराहट ही होगा। आपके जीवन में उथल पुथल आएगा, आपके जीवन में आघात आएगा, आपके जीवन में इतने उथल पुथल आएंगे कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। तो मित्रों, आप विचार कीजिए, पर विपरीत विचार ना करें। विपरीत विचार करने से नुकसान होगा, क्योंकि वह भी आकर्षण का नियम है और उसका भी फलित होना अनिवार्य है। तो विचार करते समय आप भली भांति विचार कर लीजिए, कहीं आपके जीवन में कई विचारों का टकराहट तो नहीं है, कहीं आपके जीवन में ये जो उल्टा सीधा विचारे हैं कि अच्छा और बुरा विचार
दोनों आपस में कहीं द्वंद्व तो नहीं हो रहा है, कहीं दोनों में प्रतिद्वंदता तो नहीं है। तो हमारी असफलता का मुख्य कारण तो मित्र यह विचारों की टकराहट होती है। हमारे भीतर दो तरह के विचार कार्य करते रहते हैं, और ये जब तक कि हम दो तरह के दोहरा चरित्र अपनाएंगे, दो तरह के विचारों को अपनाएंगे, तो फिर हमारी सफलता कैसे सुनिश्चित होगा। समझिए, आप एक तरफ तो कहते हैं कि मैं धनवान बनना चाहता हूँ, और एक तरफ आप धनी लोगों को गाली बकोगे, धनी लोगों को गाली दोगे, बेईमानी करोगे, छल करोगे, धोखा करोगे, तो फिर आप धनवान कैसे बने? बन ही नहीं सकते, क्योंकि आपके एक विचार तो गाली दे रहा है और एक विचार आपको धन को आकर्षण कर रहा है। तो दोनों के बीच में टकराहटें हो गया तो अब टकराहट होने से दुष्परिणाम ही आता है। तो मित्रों, विचार के इस सिद्धांत को समझिए कि ब्रह्मांड में आप जो चीज़ फेंकते हैं वो लौट के आपको मिल जाता है। आप मन के ब्रह्मांड है आपके अंदर में, आपका एक तत्व है आकाश तत्व। हमारा जीव, हमारा जो शरीर है 5 तत्व से बना हुआ है, आप सब जानते हैं। तो आप आकाश तत्व आपके अंदर में है। ये बाहरी आकाश का एक प्रतिनिधि आपके आकाश आपके जीवन के अंदर है, आपके मन के अंदर है, आपके मस्तिष्क के अंदर है, आपके चेतना के अंदर है, आपके प्राण के अंदर है, आपके सांसों के अंदर है, आपके ब्लड के अंदर है, आपके रोम रोम में है, आपके हर कोशिका में है। 72,000 जो आपके अंदर में कोष है, 72,000 करोड़ जो आपके अंदर में कोष है, उसके हर कोष में आपको वह आकाश तत्व मिलेगा, वह अंतरिक्ष मिलेगा, वह स्पेस मिलेगा। तो जैसे कोई भावना आप मन में लाते हैं तो आपके शरीर के अंदर में वह स्पेस में चला जाता है और वह फलित होकर के लौट आता है। तो मित्रों, यह विचार और प्रेम, आप प्रेम को समझिए, विचार को समझिए, दोनों को मिला लीजिए। दोनों के सम्मिश्रण होने से ये 2 तार बन गए, एक गर्म तार हो गया, एक ठंडा तार हो गया। विचार और प्रेम, अर्थिंग मिल जाता है और करंट मिल जाता है। आपका प्रेम का करंट मिल गया और विचार की अर्थिंग मिल गई, तो आपका हर बल्ब जलेगा। जिस भी चीज़ से आप ऑन ऑफ करोगे, आपका पूरा घर रोशनाई से भर उठेगा, आपका जीवन रोशनी से भर उठेगा। यह एक शक्तिशाली धारा है, यह एक शक्तिशाली विद्युत चुंबक की शक्ति है, मानवीय विद्युत चुंबक की है। इससे आप बिजली नहीं जला देंगे, पर आपको तो आपका जीवन का बिजली जरूर जलेगा। तो यह प्रेम और विचार को समझिए, समझने के बाद जीवन में उतारिए। एक शानदार जीवन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। विचार का जीवन और प्रेम भरे जीवन आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए खोजते हैं कि आपका वो जीवन कहाँ है। आपका जीवन आपको प्रतीक्षा में है और आप उस जीवन को लाभ उठाइए। मित्रों, आप हमारे इस वीडियो पर बने रहें, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। यदि आपको हमारे संवाद में थोड़ी राह मिल जाती है, सोचने के लिए आप मजबूर हो जाते हैं, आपके जीवन में थोड़ी रोशनाई की तरफ एक कदम बढ़ाने में सहयोग मिल जाता है, तो आप इसको अपने मित्रों को शेयर कीजिए, जिससे आपके मित्र भी अपने विचार और प्रेम के बारे में सोचें, समझें और जीवन को नई दिशा दें। हम फिर अगले एपिसोड में जीवन के मानवीय मूल्यों का कोई एक ऐसा ही विषय लेकर के हम फिर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।